शहर में अतिक्रमण को लेकर हमारे साथ में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जनहित याचिका दायर की है। आइए इनसे समझते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। क्या किस चीज़ को लेकर जनहित याचिका दायर किया है आपने? मुजफ्फरपुर शहर में जो मुख्य बाज़ार हैं उसमें अस्थायी दुकानें सड़क को अतिक्रमण करके बनाया गया है। सार्वजनिक सड़कों पर ही गुमती रखे गए हैं और ठेला इत्यादि लगाया जाता है और उसकी चुंगी नगर निगम द्वारा वसूला जाता है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम होता है, जिसके कारण बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं और लोगों का समय बर्बाद होता है। पेशेंट हॉस्पिटल तक समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये ट्रेन और बसें यात्रियों का छूट जाता है। इस संदर्भ में मैंने 20 मई को 2022 को मैंने नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी और मुजफ्फरपुर के वरीय आरक्षी अधीक्षक को एक आवेदन दिया था। उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी को इशू बनाकर मैंने माननीय उच्च न्यायालय पटना में जनहित याचिका डाला है, जिसे माननीय न्यायालय ने सुनवाई पर रखा है, उसको स्वीकृत कर लिया है। और हमारे जनहित याचिका के आलोक में बिहार सरकार के महाधिवक्ता ने मुजफ्फरपुर के कमिश्नर, मुजफ्फरपुर के डीएम और एसएसपी से एक कैफियत पूछा है कि इसमें जो आरोप लगाए गए हैं वह कितने प्रामाणिक है, और इसके साथ ही अगले सप्ताह इसकी सुनवाई होगी। मैं सिद्ध करूंगा कि किस तरह यहाँ पे अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक जाम होता है, और सिद्ध हो जाने पर जो कुछ भी अतिक्रमण है, सरकारी अतिक्रमण को भी मैंने रेखांकित किया है, जिसमें कि मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी का आवास है, एसएसपी का आवास है, मुजफ्फरपुर आदर्श नगर थाना है। इन सबों की बाउंड्री सड़क में बनी हुई है। इसके अलावा जो अखाड़ा घाट पुल के पास सिकंदरपुर नाका है, वो पूरा का पूरा नाका सड़क अतिक्रमण कर बना लिया गया है। इन सबों को भी मैंने रेखांकित करके माननीय कोर्ट न्यायालय को दिया है। अगर हमारी याचिका पर सिद्ध हो जाता है, हमारे आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो अतिक्रमण मुक्त करना प्रशासन का काम होगा, और उसके बाद ये जो ट्रैफिक जाम है वो सुगम हो जाएगा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ जो ट्रैफिक की समस्या है उसका समाधान हो और अतिक्रमण हटाया जाए। इस पर आई वॉश के लिए आंखों में धूल झोंक कर प्रशासन बार बार अखबारों में बयान देती है कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन वास्तव में अतिक्रमण हटते नहीं हैं। उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो स्टेशन रोड है उसमें सड़क के ऊपर 100 से अधिक दुकानें, छतदार दुकानें स्वयं नगर निगम ने बनाकर उसको किराए में लगा रखा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो सरकारी मेल जोल भी रहता है? सरकारी मेल जोल ही रहता है उसे। ये मुजफ्फरपुर नगर निगम को सिकंदरपुर नाका है, वो पूरा का पूरा नाका सड़क को घेर करके बनाया गया है। डीएम का जो आवास है उसका बाउंड्री 2 फीट सड़क को अतिक्रमण करके बनाया गया है। एसएसपी का जो आवास है वो 6 से 8 फीट सड़क को अतिक्रमण करके बनाया गया है। आदर्श थाना मुजफ्फरपुर है, वो नगर निगम के नापी में ये आया कि 5 फीट बाउंड्री के अंदर तक सड़क जाती है। तो यहाँ तो जिनको हटाना है वो खुद अतिक्रमण करके बैठे हैं, और कोर्ट के आदेश के बाद वो अतिक्रमण नहीं हटवाते हैं। उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि सरैयागंज में जो छोटी सरैयागंज है, जहाँ से एक रोड जवाहरलाल रोड की तरफ जाता है और एक सड़क जहाँ से तिलक मैदान जाता है, उस 3 मुहानी पे 2 साल पहले जो नगर विधायक उस समय थे और नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा थे, उन्होंने वोट बैंक के लिए वहाँ पर उस 3 मुहाने पर सड़क को अतिक्रमण करके एक मंडप बनाया और वहाँ एक शहीद की प्रतिमा स्थापित कर दी। इस पर मैंने जनहित याचिका दायर किया था, जिसमें हमारी जीत हुई। प्रशासन को माननीय कोर्ट ने निर्देश दिया, माननीय उच्च न्यायालय ने, उसको हटाने का, और उस निर्णय का 8 महीना हो गया, अभी तक नहीं हटाया गया है। तो आपको लगता है कि आप अपनी आरोपों को सिद्ध कर पाएंगे? मैं तो अपने आरोप को बार बार सिद्ध करता हूँ। इससे पहले भी जो मोती झील में ये टाउन थाना चौक है, वहाँ से गुमती तक, टाउन थाना गुमती तक 50 दुकानें नगर निगम ने और रेलवे ने बना दिया था रोड के ऊपर। तो मैंने उस पर भी एक जनहित याचिका दायर की, उसमें भी हमारी जीत हुई। प्रशासन को हटाने के लिए कहा गया, नहीं हटाने के बाद जब मैंने कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया, फिर से मैंने कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फाइल किया, तब जा कर के वहाँ हटाया गया। तो ये प्रशासन के लोग जो हैं ये बहरे हैं, गूंगे हैं, और ये खुद अपराधी हैं, खुद अतिक्रमणकारी हैं। ये आईएएस आईपीएस जो हैं, एसएसपी और डीएम, इनका कोठी का बाउंड्री ही सड़क में है। इसको ये नापी क्यों नहीं करवाते हैं? हम तो आवेदन में लिख कर उन्हीं को दिए थे। एसएसपी को मैंने दिया था कि आपकी बाउंड्री सड़क में है,
और डीएम को दिया था कि आपके आवास की बाउंड्री सड़क में। लगता है कि ये अतिक्रमण खाली हो जाएगा और सड़क से अंदर चला जाएगा? अगर खाली नहीं होगा तो मैं अवमानना का केस करूंगा कोर्ट के आदेश का, और तब तो खाली करना पड़ेगा। तब तो खाली करना, जैसा कि मैंने मोती झील में खाली करवाया था करीब 3-4 वर्ष पहले, तो उस तरह खाली करवाऊंगा, निश्चित खाली होगा। इसीलिए तो जुडिशरी में जुडिशियल एक्टिविस्ट का यही काम होता है कि जो काम धरना प्रदर्शन से और रिप्रेजेंटेशन से नहीं हो तो जुडिशरी में जा कर के आदेश करवाए और उसको बार बार उस आदेश को कंप्लेन में डाल करके और खाली करवाए, तो निश्चित रूप से खाली होगा। क्या परिचय? चंद्रकिशोर पाराशर, अध्यक्ष बिहार सिविल सोसाइटी।